ये आज ही दिवाली हो गई। आप लोग जो भी यहाँ पहली बार आए हैं, जिन्होंने हमारा 7 डेज का कोर्स नहीं किया है, वो आए हैं, उन्होंने महसूस किया होगा कि सचमुच ये जो दिवाली है, दिवाली माना दीप को जलाना, दीपक जलाना, उत्सव मनाना, तभी आप महसूस कर रहे होंगे कि सचमुच उत्साह में हम हैं। अच्छा लगा? एंजॉय किया सबने? बोर तो नहीं हो गए? हाँ, कितना रमणीकता से भाई साहब ने कराया। तो असली दिवाली तो यही है ना, अंदर से हंसना, अंदर से खुशी, अंदर से संतोष, अंदर से संतुष्टता। तो आज हम लोग इस भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। आपने देखा हो कि भारत देश एक त्योहारों का देश है कि नहीं? त्योहारों का देश है, और इस देश में हर दिन त्योहार है। और सब त्योहारों में से कौन सा त्योहार बड़ा है? वैसे तो एक से बढ़कर हमारा त्योहार बड़े हैं, लेकिन फिर भी दिवाली जो है बड़ा त्योहार मानते हैं। तो दीपावली से पहले क्या था? दशहरा था। दशहरा था ना? तो दशहरे के दिन क्या करते हैं हम लोग? रावण को जलाते हैं। हालांकि रावण तो मरता नहीं है, हर साल उसको जलाना पड़ता है। तब सोचिए, जब हम लोग रावण को जलाते हैं और हर साल जलाते हैं, लेकिन रावण मरता नहीं है। और वैसे भी देखो, किसी को एक बार जला दिया, उसको बार बार जलाने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार हमने जला दिया वो खत्म हो गया। लेकिन रावण को हर साल जलाना पड़ता है, क्योंकि रावण, असली रावण कौन है? उसको तो हम जला ही नहीं रहे हैं, उसको तो हम जला ही नहीं रहे। हर साल एक फूट बड़ा बना करके जला रहे हैं, है ना? तो असली रावण को जलाना माना कि जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विकार है, जो बुराइयां हैं, जो भ्रष्टाचार है ना, इन सब को हमें जलाना है। ठीक है ना? तभी दिवाली आएगी। लेकिन आज क्या हो गया कि हमें हर साल रिपीट करना पड़ता है, हर साल त्योहार मनाना पड़ता है। तो रावण को जलाने के बाद ही दिवाली आती है। और कहते हैं कि जब रावण मरने के बाद दिवाली आने से पहले खूब घर की सफाई करते हैं। वैसे तो देखो, हर दिन घर की सफाई होती ही है, हर दिन झाड़ू पोछा लगता ही है, लेकिन दिवाली से पहले कोने कोने की सफाई होती है। अरे उसकी भी, वहाँ उस कोना भी निकाल दो, उस कोना भी निकाल दो, उसकी भी सफाई, इसकी भी सब सफाई, अच्छी तरह से सफाई। कहते हैं कि सफाई जहाँ होगी ना, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं ना ऐसे, है ना? तो इसीलिए पूरे घर की सफाई करते हैं। फिर जब दिवाली आती है, उस दिन क्या करते हैं? नया ड्रेस पहनते हैं। सब नए नए ड्रेस सब खरीद रहे होंगे, खरीद भी लिया होगा, है ना? नया नया ड्रेस पहनते हैं उस दिन। फिर क्या करते हैं? मिठाई खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, है ना? और क्या करते हैं? हाँ जी, और क्या करते हैं? गिफ्ट, है ना? गिफ्ट भी देना पड़ता है। हाँ, कोई ना कोई सौगात लेन देन होती है ना? फिर क्या करते हैं? शाम को हर घर में दीपक जलाते हैं। तो हमने ये सब मना लिया और हम सोचते हैं कि हमारी दीपावली खत्म। लेकिन भारत देश के जितने भी त्योहार हैं, उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। वैसे तो दिवाली का रहस्य इतना लंबा है, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सुनते रहो और सुनाते रहो। इतना सुंदर रहस्य है, बहुत सुंदर रहस्य है। आज हम दिवाली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नया ड्रेस पहनते हैं, गिफ्टों का लेन देन होती है, दीपक जलाते हैं, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद हम क्या कहते हैं? अरे भाई, इस बार दिवाली आ गई तो दिवाला निकल गया, बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। खर्चे की तो इतनी मारा मारी, पहले से 1 महीने पहले से ही सोचना शुरू करते थे दिवाली आ रही है, इतना खर्चा होने वाला है। पहले ही टेंशन
और एक तो दिवाली उत्साह मनाने का है, लेकिन आजकल उत्सव क्या हो गया है, उत्साह के बदले टेंशन ही हो गया है ना। तो हम इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य को समझ करके और दिन दिवाली के दिन हम दिवाली मनाएंगे, ठीक है ना। तो घर की हम सफाई करते हैं, कहते हैं गंदगी जगह पे लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो घर की सफाई तो हमने कर लिया या करनी भी होगी या कर भी रहे होंगे, लेकिन ये याद रखना घर की सफाई के साथ साथ अपने मन की भी सफाई करिए। इसलिए कहते हैं कि मन मंदिर में भगवान का वास होता है, मन मंदिर में लक्ष्मी का वास होता है। आज हमने क्या किया, बाहर की सफाई तो कर ली, इसीलिए तो कहते हैं दिवाली मना ली लेकिन दिवाला निकल गया, लक्ष्मी का वास हुआ ही नहीं। आज दिवाली मनाई, टेंशन हो रहा है, क्योंकि हमने घर की सफाई के साथ साथ हमें अपने मन की सफाई नहीं की। तो सबसे पहले मन मंदिर को साफ करना पड़ेगा, तभी हमारे घर में लक्ष्मी अर्थात स्थूल धन आएगा। जब तक मेरा मन शांत नहीं है तब तक स्थूल धन भी नहीं आएगा। आज सबसे पहले कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, क्या होता है, सबसे पहले किसको इफेक्ट होता है, मन को। मन परेशान हो गया, रात को नींद नहीं आई, कोई बात ले करके बैठ गए, रात को नींद ही नहीं आई, मन चल रहा है, मन में थॉट्स चल रहे, चलते जा रहे, कितनी अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है कि नहीं। लेकिन मुझे मन की सफाई करना माना कि मन के अंदर नेगेटिविटी को खत्म करना है। जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि नेगेटिविटी का लेन देन हम करते हैं, लेन देन चल रहा है, हम क्या कहते हैं, उन्होंने भी तो ऐसे किया, मैंने भी कर लिया। तो हम मन के द्वारा कितनों को हम दुख देते रहते हैं। आज मेरा मन परेशान क्यों है, क्योंकि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ। तो आप बताइए, मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, नेगेटिविटी है, विकार है, बुराइयां है, तो क्या मन मंदिर में भगवान का वास होगा? तो दिवाली के बदले क्या होगा, फिर दिवाला ही निकलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, मन की सफाई। और मन की सफाई के लिए अब आप देखो, आप भले 1 सवा घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, 1 सवा घंटे से सुन रहे हैं, यहाँ का पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं, तो इस समय मन खुश है या मन अभी भी अशांत है? इस समय बताइए, मन अशांत किसका हुआ है, हाथ उठाएं। खुश है, मन खुश है। तो मन की खुशी के लिए आपको यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा कि बच्चे मैंने आपको 24 घंटा दिया है, कितने घंटे हैं? और देखो, भगवान ने 24 घंटा अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, छोटे बच्चे बूढ़े जवान, गांव शहर, देश विदेश, सबको एक जैसा परमात्मा ने 24 घंटा दिया। तो परमात्मा हमें ये कहते हैं कि जो मैंने 24 घंटा जो दिया है ना, आप 23 घंटा भले अपने पास रख लो, अपने परिवार के लिए रख लो, अपनी दुनियादारी संबंधी सबके लिए लगाओ 23 घंटा। लेकिन परमात्मा कहते 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए निकालो, निकालना पड़ेगा। हम कहेंगे ना कि आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 7 दिन का, कहते बहन जी हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें लोग ऐसे कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि टाइम कहाँ जा रहा है, किसके लिए है टाइम आपके पास? निकलता जा रहा। तो टाइम को तो निकालना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है ना। तो मेडिटेशन हमें करने के लिए आना पड़ेगा, जिससे ही हमारा मन शांत होगा, ठीक है ना, तभी परमात्मा का वास होगा। फिर क्या करते हैं, दिवाली के दिन पूजा करते हैं ना, तो नया ड्रेस पहनते हैं। तो नया ड्रेस पहनना माना नई संस्कारों को धारण करना। हम नया ड्रेस पहनते हैं और संबंधियों से मिलते हैं, मेरे ड्रेस की किसी ने
वाह वाह के की ही नहीं, पता नहीं मेरा ड्रेस कैसा है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि आपका ड्रेस कितना अच्छा है, अरे उसमें मत जाइए। आप कोई भी ड्रेस पहन लीजिए, लेकिन दिवाली के दिन हम ये ध्यान रखें नए ड्रेस के साथ कोई ना कोई नया संस्कार अपनाना है। क्योंकि आज टेंशन, परेशानी, दुख, अशांति का कारण क्या है? संस्कारों का टक्कर। जैसे अभी भाई साहब ने आप लोगों को एक्सरसाइज कराया ना, अहंकार का टक्कर, मिल करके चलना ही नहीं आता। कहते वो कहते मैं बड़ा, वो कहते मैं भी बड़ी, तो आपस में लड़ाई चल रही है। तो संस्कारों का टकराव जो है ना, ये दिवाली, असली दिवाली हमें मनाने नहीं दे रहे हैं। इसलिए नया ड्रेस भले पहन लीजिए, लेकिन साथ साथ नए स्वभाव संस्कारों को भी अपनाना है। अब दिवाली के दिन आपको क्या करना है? मान लीजिए हर एक के अंदर कोई न कोई कुछ ऐसे कड़ा संस्कार है, सबके अंदर कोई ना कोई स्वभाव या संस्कार है जिसके कारण आप परेशान हैं। हम सबके अंदर कोई ना कोई कड़ा संस्कार है। कहते मैं क्या करूं, मैं तो ठीक रहना चाहती हूं लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। किसी में गुस्से का संस्कार है, किसी में ईर्ष्या करने का संस्कार है, बहुत सारे संस्कार हैं। तो दिवाली के दिन हमें क्या करना है? उन संस्कारों को, एक जो बहुत आपको कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, खुश रहने नहीं दे रहा है, उस संस्कार को मुझे खत्म करना है। हो सकता है? हो सकता है। तो नए संस्कारों को हमें धारण करना है। गुस्सा आता है तो हमें प्रेम के संस्कार को धारण करना है, ठीक है ना? तो ये नया ड्रेस पहन लेना, नया संस्कार धारण करना है। और क्या करते हैं? मिठाई बनाते हैं और मिठाई खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो आप खूब खाओ, खूब खिलाओ, मना नहीं है। भले आपको डॉक्टर्स तो कहते हो, अलग बात है, शुगर पेशेंट है, नहीं खाना है, वो अलग बात है। लेकिन हम आपको जो मिठाई की बात बता रहे हैं, ये इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर शुगर वाले भी हो तो भी अभी खा सकते हैं। तो कौन सी मिठाई खानी है? मुख से मीठा बोल बोलना, मुख से मीठा बोल बोलना। लेकिन आजकल क्या हो गया है? मिठास है ही नहीं। कई लोग यह कहते हैं क्या करूं, मेरी आवाज़ ही ऐसी, तेजी से बोलने की आवाज़ है, मेरी आवाज़ ही ऐसी है ना? तो मेरी आवाज़ है ना, तो मैं तो इसको कम कर सकती हूँ, ज़्यादा कर सकती हूँ, आवाज़ तो कम करो। तो बोल हमारा बहुत मिठास वाला हो, ऐसा बोल हो जिससे किसी का जीवन बन जाए। कैसा बोल हो? हमारे बोल से किसी का जीवन बन जाए। कई लोगों की आदत होती है ना, चुप कैसे ना, उनको भी कोई बात सुना देंगे, उनको भी कोई बात सुना देंगे, आपस में लड़ाई करवा देंगे। वो हमारे संस्कार नहीं होने चाहिए। हमारे संस्कार कैसे हो? चुप कैसे, इनको भी कोई बात सुना दो, उनको भी कोई बात सुना दो, आपस में जो रिश्ता खराब था ना वो ठीक हो गया। तो ये बोल हो। इसलिए कहते ब्रह्मा कुमारी में बहुत सुंदर स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ करके बोलो। बोलो जरूर, बोलना तो पड़ेगा ना, लेकिन वही बोलिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए और क्या करिए? धीरे बोलो और सोच समझ करके बोलो। असली दिवाली तो यही है। दिवाली के दिन एक दूसरे के घर जाते हैं, ऐसा कोई टॉन्ट मार देते हैं। या तो आप गए होंगे किसी के घर, या आपके घर में कोई आ गया होगा, कोई पुरानी कोई बात हो गई ना, उस दिन वो निकाल दिया, कोई ऐसे बोल दिया, कोई टॉन्ट मार दिया, वहीं पर मूड खराब हो गया और वो चले गए। अगली दिवाली तक वही बात याद करेंगे, देखो दिवाली के दिन उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया। तो बोल से भी हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आज से लक्ष्य रखना, मीठा खाना भी है तो मीठा खिलाना भी है, लेकिन साथ साथ मीठा बोलना भी है, ठीक है? और उसके बाद क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं ना एक दूसरे को, महंगे महंगे गिफ्ट लाते हैं, हाँ, या छोटे मोटे जो भी गिफ्ट जो भी आते हैं, उनको कुछ न कुछ तो देना है, गिफ्ट देना है। गिफ्टों का लेन देन होता है,
है ना। तो भले आप दीजिए, आप सौगात गिफ्ट जो भी हैं एक दूसरे को आप दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ हर एक के प्रति हमें शुभ भावना शुभ कामना भी रखना है। शुभ भावना शुभ कामना का गिफ्ट दीजिए। कोई कैसी भी आत्मा हो, कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसके प्रति मुझे अच्छा सोचना है। क्या करें, वो तो इतना गलत बोल रहा है, इतना मेरे साथ गलत किया, उसके लिए मैं शुभ भावना शुभ कामना रखूं, बड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल बहुत है। हर एक के प्रति अच्छी भावना रखना, लेकिन जो अच्छे हैं उनको तो रख ही लेंगे, जो बुरा मेरे साथ इतना बुरा किया उसके लिए भी मुझे अच्छी भावना रखनी है, ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है तो फिर उसका दुख भी तो होगा, संबंध अगर ठीक नहीं है तो उसका कष्ट भी तो होगा, है ना। तो इसलिए हमें हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, शाम के टाइम पर दिया जलाते हैं। यहाँ भी जैसे जलाए ना, दिया जलाते हैं। दिया जलाना माना आत्मा रूपी दीपक को जलाना है। ये आत्मा का दीपक कब जगेगा, कब जगेगा, जब हम मन की सफाई करते हैं, ठीक है, ठीक है, और नए संस्कारों रूपी ड्रेस पहनते हैं, मिठाई खाते हैं खिलाते हैं, और हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, जिससे क्या होगा, आत्मा रूपी दीपक सदा जलता है। असली दीपक तो ये है ना, इसको जगाना है। और जब ये जगेगा ना तो क्या होगा, आत्मा रूपी दीपक जगेगा तो क्या होगा, दिवाली, खुशियां। इसलिए दिया देखो, बिल्कुल घर अंधेरा है, एक रूम में बिल्कुल अंधेरा है, आपने जैसे ही दिया जलाई, हाँ, बिल्कुल घर रूम में रोशनी हो गई। तो दिया हमें रोशनी देती है, तो हमें भी क्या करना है, दिया मना देना। हमें हर एक को देना है, हमें किसी से लेने की इच्छा नहीं रखो। हम कहते हैं मेरे को मान मिल जाए, मेरे को नाम, मेरा नाम हो जाए, मेरा रिगार्ड रखे, मेरे को प्यार करे, मेरा रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट दे, है ना। ये बहुत सारी हम लोग एक दूसरे की इच्छाएं, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं। वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम दुखी होते हैं, दिवाली के दिन भी दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, दिया मना देते रहना है। हर एक को कुछ न कुछ हमें देना है। देना माना हर एक के साथ मुझे प्यार से रहना है, हर एक के साथ मुझे एडजस्ट होकर के रहना है। यही असली दीपावली है। तो हमें क्या करना है, हम दिवाली के दिन क्या करेंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिवाली मनाएंगे। तो क्या होगा कि मैं अपने आप से भी संतुष्ट रहूंगी और मेरे से परिवार वाले भी सब संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। बिजनेस में हैं तो बिजनेस में जो भी आपके क्लाइंट्स हैं वो भी खुश रहेंगे। आप ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपसे ऑफिस में भी सब खुश रहेंगे। तो असली दिवाली होगी कि नहीं होगी। लेकिन दिवाली कहाँ से होगी, मुझे अपने दीपक को, मुझे सबसे पहले अपने दीपक को जगाना है, आत्मा रूपी दीपक को जगाना है। इसलिए क्या कहते हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। ठीक है, आप सबको पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में भी सार में बहुत कुछ सुना दिया। दिवाली का कि स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता के साथ साथ मन को भी साफ रखे। नए वस्त्र खरीदते हैं दिवाली पर, नए बर्तन खरीदते हैं, कुछ भी लेना होता है हम कहते हैं दिवाली पे लेंगे, है ना। तो इसके साथ साथ नई सोच और नए संस्कार भी हम अपने जीवन में धारण करें।
और इसके साथ साथ आत्मा का दीपक। ये मिट्टी के दीपक तो जलाते, ये शरीर भी मिट्टी ही है और इस शरीर रूपी मिट्टी के दीपक में आत्मा एक चैतन्य ज्योति है। तो आज सारेक के मन में जो अंधकार है ना, कहते हैं हम ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान, आज अंधेरे में है इंसान। तो कौन सा अंधकार है? मन का अंधकार। कि मन में कौन सा अंधकार है कि ना हम स्वयं को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा को हमें क्यों याद करना चाहिए, वो कब आता है, क्या करता है, कुछ भी हमें समझ नहीं है। जिसने जो कह दिया, आज इतने भगवान हो गए हैं कि कंफ्यूज हो गया है मानव कि आखिर वो एक कौन है। वो सत्य की खोज में मनुष्य अपना जीवन खपा देते हैं। तो ये परमात्मा जो परम ज्योति है वही आकर हम आत्माओं की ज्योत जगाते हैं, अर्थात ज्ञान का घृत हमारे अंदर डालते। दीपक कब बुझने लगता है? जब उसके अंदर घी कम होने लगता है। तो हम सब के अंदर भी कम हो गया था। आत्मा के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता ये रहा ही नहीं था। ये है तो जीवन रोशन है, ये नहीं है जीवन में तो अंधकार है। तो परमात्मा जो इन सब गुणों का सागर है वो आकर हम आत्माओं को, कैसे हम आत्मा उस परम ज्योति के साथ उससे कनेक्ट हो, हमारी भी ज्योति जल जाए और हमारे जीवन में भी प्रकाश आ जाए, रोशनी आ जाए और अंदर के बाह्य अंधकार के साथ साथ अंदर का भी अंधकार समाप्त हो जाए, जीवन उजियारा हो जाए और ये दुनिया में आजकल जैसी आर्टिफिशियल नहीं लेकिन ओरिजिनल सच्ची रोशनी आ जाए। ऐसी रोशन दुनिया हो जाए जिसे सत्युगी दुनिया कहते हैं। ऐसे नवयुग की दिवाली की बधाई। और अभी भाई 2-3 भाई आ जाए, जरा कुमार आ जाए, ये टेबल आगे से हटाएंगे। और तब तक कुमारी सौम्या चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। केसर तिलक लगाओ, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ। जब से राम जी पधारे वनवास से,
कुमारी सौम्या पीछे कहती है, मैंने पूछा इससे, मैंने कहा सौम्या आपका गीत कौन सा है? कहती है दीदी मेरे 3 गीत है। 3 गीत पे डांस करेगी। मैंने कहा अच्छा, बहुत सुंदर, अपनी मस्ती में करती है बिल्कुल, और इसके फेस इंप्रेशन बड़े अच्छे लगते हैं। अभी कुमारी आम्या को, उसकी मम्मी को, उसकी दादी को सामने आप आ जाए मंच पर। अभी केक कटिंग करेंगे क्योंकि कुमारी आम्या का आज बर्थडे है और 2 साल से वो बाबा के घर में यूएसए से आती है जन्मदिन मनाने। कुछ तो इसका रिश्ता है यहाँ से, कोई पूर्व जन्म की ये विशेष आत्मा है। इसके मम्मी पापा तो ज्ञान में नहीं चलते, दादी ज्ञान में चलती है, लेकिन मम्मी पापा को भी खींच के बाबा के घर में ले आती है। तो इसलिए कहा ये स्पेशल सोल है। तो आज इसका जन्मदिन मनाएंगे, दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी केक कटिंग करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा कसब भी दीपक जलाएंगे। जो आगे बैठे हैं वो पहले आ जाए, दोनों तरफ बच्चे जो बैठे आप लोग आए, आगे आगे आ जाए। बीच में भी है, ये भी जलाएंगे। आ जाए सुंदर नजर सभा, और ये भी जलाएंगे। कैंडल आप दे दें, पंखा बंद कर दे। ओम शांति। दिवाली के दीप जलाओ, बाबा से मिलन मनाओ, सबकी संगम के पावन युग में ज्ञान गति से आत्म ज्योति जगाओ, योगी तुम बन जाओ। आओ हम सब मनाएं बाबा संग दिवाली। जिन्होंने दीपक जला लिए हैं वो प्लीज अपनी जगह बैठे और पीछे से धीरे धीरे आएंगे, कोई भी भीड़ नहीं करेगा। उम्मीदों के रूहानी सितारे, बहनों से अनुरोध है प्लीज व्यवस्था बनवाए। बहनें ये दीपक नीचे देखिए, व्यवस्था बनवाए। खुशियों से झूम रहे सब, खुशहाली छाई, ज्ञानी तुम बन जाओ। बहुत आराम से दीपक जलाते जाएंगे, अपनी जगह पर बैठते जाएंगे। हटा दो। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। अभी बहुत सुंदर कल्चर प्रोग्राम बाकी है जो हम सबके लिए बच्चों ने स्पेशली तैयार किया है, इसलिए आप सभी
गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। सच की डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं। सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं। हाँ वो काम करते हैं। नित्य नया वो इतिहास रचते हैं। मर के अमर अमर है वो कभी नहीं मरते हैं। नाम सितारों में अपना लिखाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुरा। खुद पे भरोसा कर खुदा पे। खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही कुमारियों का। अभी मैं आदरणीय उषा दीदी जी को एकदम शांत महसूस करें इस हॉल में केवल मैं हूँ और मेरे आसपास कोई नहीं है। अपना सारा ध्यान अपने मस्तक के बीच में सेंटर ऑफ द फोरहेड कंसंट्रेट करें। अपने आप को महसूस करें एक चमकता हुआ सितारा। ये मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक। मैं आत्मा राजा हूँ। ये सारी कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा है, मेरे कर्मचारी हैं। मैं आत्मा
शांत हूँ। जिस शांति को आज तक सारी दुनिया में ढूंढा, कितनी आश्चर्य की बात है, वो तो मैं ही हूँ। मुझ आत्मा का स्वभाव ही शांति है। आत्मा की ओरिजिनल नेचर शांति। महसूस करें इस शांति को। और अब यही शांति मुझे आत्मा से वाइब्रेशंस के रूप में चारों ओर फैल रही है। सब कुछ शांत है। कितना आनंद है इस शांति में, कितना सुकून है। मस्तक के बीच में चमकती मैं मणि, यही मेरा असली स्वरूप है। जो इस पूरे शरीर को चला रहा है। इसी तरह बीच बीच में ये अभ्यास करते हुए स्वयं में सच्ची शांति की अनुभूति करते रहें। ओम शांति।